चैनल। तो आज हम लोग घर पे बनाएंगे ट्रांसफार्मर। कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं वो भी जानेंगे और बारीकी से ट्रांसफार्मर घर में बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप कर देता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देता है। तो आज हम बनाने वाले हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में हम कभी और बात करेंगे, कभी और अपने किसी वीडियो पे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी और वो सीखने के लिए हमें एक कॉपी और एक पेन चाहिए होगा। ये रहा हमारा कॉपी और ये रहा हमारा पेन। तो अब मेरा पार्टनर आपको कैलकुलेशन सिखाएगा। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें एक ई कोड और एक आई कोड चाहिए होगा और उसके बाद हमें एक बॉबिन चाहिए होगा। ये 1.5 एंड 1.5 इंच की है। ये देखिए, ये 1.5 एंड 1.5 इंच की है। तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें सबसे पहले टर्न्स पर वोल्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको हम लोग TPV बोलते हैं। इसे टर्न्स पर वोल्ट। और इसे कैलकुलेट करने से पहले हमें कोर सरफेस का एरिया निकालना पड़ता है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना बॉबिन को ले लेंगे। तो ये हमने अपना बॉबिन ले लिया है और इस बॉबिन को हम मेज़र करेंगे। तो हमें मेज़र करना है ये वाला, इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो इसकी लंबाई हमने जैसे मेज़र किया था, ये 1.5 इंच है, ये 1.5 इंच है। और इसका इधर से भी ये 1.5 इंच है। तो 1.5 इंटू 1.5 हमें करना है। 1.5 इंटू 1.5। तो 1.5 इंटू 1.5 करने से इसका आंसर 2.25। तो हमने कोर सरफेस एरिया निकाल लिया। अब कोर सरफेस एरिया निकालने के बाद हम टर्न्स पर वोल्ट कैलकुलेट करेंगे। तो TPV कैलकुलेट करने के लिए हमें जो एक डिविडेंट होता है, जो हम ट्रांसफार्मर बनाने के लिए यूज़ होता है, वो वैल्यू हम यूज़ करते हैं कोर के हिसाब से कि हमने कौन सा कोर अपने ट्रांसफार्मर में यूज़ किया है। तो सबसे अच्छा कोर जो मार्केट में अवेलेबल है उसे CRGO कोर बोलते हैं। और CRGO कोर के लिए हम ये डिविडेंट को यूज़ करेंगे 7.5। और अगर आपका कोर थोड़ा ख़राब है तो आप इस डिविडेंट को 8 यूज़ करें, ठीक है। और अगर आपका कोर CRGO है तो आप इसे 7.5 यूज़ करें। तो हमने समझ लिया कि CRGO के लिए हम 7.5 यूज़ करेंगे और अगर कोर थोड़ा ख़राब है तो हम 8 यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अब कैलकुलेशन सीख लेते हैं। तो TPV इक्वल टू डिविडेंट बाय कोर सरफेस एरिया। तो हमने यहाँ पर कोर सरफेस एरिया फाइंड आउट किया था, जो हमारा वैल्यू है वो है 2.25। और हम जो कोर यूज़ करने वाले हैं वो कोर यूज़ करेंगे हम CRGO, जो सबसे अच्छा है मार्केट में। तो उसके लिए हम वैल्यू यूज़ करेंगे 7.5। अब हमें इसे डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद हमें इसका आंसर यहाँ पर लिख देना है। तो इसके लिए मैं अब कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3.33 टर्न्स पर वोल्ट। मतलब कि हमें तो हमें पता चल चुका है कि हमें मतलब 3.3 टन्स लगाने पर हमारा 1 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो हम जब ट्रांसफार्मर को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर बनाने के लिए उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं। ऐसा रहेगा, ऐसा डायग्राम रहेगा। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो आती है ऑलमोस्ट 220 वोल्ट्स, पर मेरे घर में 250 वोल्ट्स के अराउंड होते हैं। तो हम लोग इस 250 वोल्ट के वैल्यू को यूज़ करेंगे। और अब आप अपने घर में मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि आपके घर में वोल्टेज कितना आता है। तो 250 वोल्ट हमारे घर में आती है, तो 250 वोल्ट के हिसाब से
मैं इसका कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो 250 वोल्ट हमारे प्राइमरी में करंट मतलब वोल्टेज आती है। तो 250 वोल्ट के लिए हम टर्न्स निकालने के लिए 250 इंटू 3.33 करना पड़ेगा। तो 250 इंटू 3.33 का वैल्यू आएगा 833 टर्न्स। तो हमने प्राइमरी में 833 टर्न्स लगानी है और सेकेंडरी में हमें आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से टर्न्स लगानी है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर 9 वोल्ट पे एक आउटपुट चाहिए जिससे हम 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, 9 वोल्ट आउटपुट। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा 9 इंटू 3.33 और इसका वैल्यू आ जाएगी और 34 टर्न्स। और हमें इसके बाद चाहिए 16 वोल्ट पर जिससे हम 12 वोल्ट की बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें टर्न्स लगानी पड़ेगी 9 इंटू 3.33, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 टर्न्स। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके आगे क्या करना है आपको। दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन 30 के लगभग आएगा, पर मैंने यहाँ 34 इसलिए लिया है क्योंकि हम जो वाइंडिंग करते हैं उसमें थोड़ा सा हाथ से करने की वजह से वाइंडिंग थोड़ा लूज़ रहता है, जिसकी वजह से वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होता है। तो इसलिए हमने यहाँ थोड़ा टर्न्स बढ़ा लिया। और यहाँ पर भी सेम केस है, 60 टर्न्स थोड़ा ज़्यादा है, यह 55 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा इसका वैल्यू ऑलमोस्ट, पर हमने 60 लिया है क्योंकि वही वोल्टेज थोड़ा सा गिर जाता है। टर्न्स हम लोग हाथ से डालते हैं वो, इस वजह से मशीन से डालने से ये सेम आएंगे, पर हमने हाथ से डालना है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिया मैंने। दोस्तों तो हमने जो ट्रांसफार्मर बनाएगा वो हम ट्रांसफार्मर बनाने वाले हैं 10 एम्प्स की, और इसके लिए हमने यूज़ करनी है ये वायर, इसे बोलते हैं 16 SWG वायर। और उसके बाद हमें प्राइमरी में इसे हमें सेकेंडरी में यूज़ करनी है, सेकेंडरी की तरफ मैं इसे रख देता हूँ। और प्राइमरी में यूज़ करनी है हमें ये वायर, ये है 24 SWG वायर। हमें प्राइमरी की वाइंडिंग इससे करनी है और सेकेंडरी की वाइंडिंग इससे करनी है। हमें पता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में करंट जो आएगी वो कम होगी और सेकेंडरी में करंट ज़्यादा होती है। तो सेकेंडरी में हमें मोटा वायर यूज़ करना पड़ता है। तो 10 एम्पियर करंट ये सपोर्ट कर सकता है। तो इसके बाद चलिए मैं आपको ट्रांसफार्मर बनाना सिखाता हूँ और उसके लिए मेरा पार्टनर अब आपको वाइंडिंग सब दिखाने वाली है और मशीन्स भी। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप ये ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो आप शॉप जाकर बोलिएगा कि मुझे ये 1.5 इंच बाई 1.5 इंच की बॉबिन चाहिए, और उस दुकान में ही बोल दीजिएगा कि मुझे EI कोर देना है, और उसे बोल दीजिएगा जितना EI कोर से ये भर जाए उतना EI कोर आपको दे दे, ताकि आपको कमी ना पड़ जाए कोर की। ज़्यादा है थोड़ा सा ज़्यादा कोर ले लीजिएगा इससे, ताकि आपका कोर कम ना पड़ जाए बनाने के वक्त। और ये जो तार है ये जो 16 SWG वायर है, इसे आपको लेना है लगभग कुछ 400 ग्राम के जैसा खरीदनी है, और इसे आपको लेना है 550 ग्राम दुकान में, तभी आपका ट्रांसफार्मर पूरी तरह रेडी हो जाएगा, कम नहीं पड़ेगी आपकी वायर। तो चलिए आप शुरू करते हैं हम लोग वीडियो बनाना। इस ट्रांसफार्मर को मैंने और मेरे पार्टनर ने, हम दोनों ने मिलके पहले बनाया था। इस ट्रांसफार्मर के बारे में हमने एक शॉर्ट्स भी डाला था, वो शॉर्ट्स आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने घर पे ये ट्रांसफार्मर कैसे बनाया। ट्रांसफार्मर को बाइंड करने के लिए हमने इस मशीन का यूज किया था, बाइंडिंग मशीन। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, बट हमने इसे यूज किया था तो हम आपको ये दिखा रहे हैं। वैसे ही हमने घर पे बनाया है। सबसे पहले हमें एक 1.5 इंच का बॉबिन चाहिए, और आई कोर्स और ई कोर्स। ये वायर जो हमने आपको दिखाया ये भी चाहिए होगा हमें। 24 SWG प्राइमरी में हम इसे यूज करेंगे। तो चलिए अब हम आपको ट्रांसफार्मर को वाइंड करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इस तरह के पतले पतले स्लीव्स चाहिए होंगे, जिसे हम इतने साइज में कट कर लेंगे और फिर उसे वायर के अंदर इस तरह से डाल देंगे। तो हमने उस स्लिप को वायर के अंदर डाल दिया है अच्छे से बिल्कुल। हमें वायर को बॉबिन पे क्लॉकवाइज बाइंड करना शुरू करना है। तो हमें इस तरह से 833 बार घुमाना है वायर को।
सो हम इसे पूरी तरह से 833 बार टर्न करके पूरी तरह से रेडी करके दिखाती हूँ आपको। सो गाइज हमारा यहाँ पे कुल हमने 833 बाइंड्स किए और ये 350 ग्राम का है कुल वायर। हमने आपको गलती से 550 बोल दिया था। आप 370 ग्राम भी ले सकते हैं, यानी 20 ग्राम ज़्यादा, क्योंकि आपके बाइंडिंग में अगर वो कम पड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप 370 ग्राम ही खरीदें। सो अब बाइंडिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम इसमें वार्निश करेंगे। So here binding is completed and varnish is also completed। तो अब हम इसमें एक इंसुलेटर लगाएंगे। ये एक पेपर है, इंसुलेटर पेपर। आप दुकान में जाके बोलिएगा ट्रांसफार्मर में एक पेपर जो बाइंड किया जाता है वो देने, तो वो आपको दे देंगे। ये पेपर जो है नॉर्मल नहीं है, आपको ये बाइंडिंग शॉप से ही लेनी है, क्योंकि ये इंसुलेटर का काम करेगा। ये नॉर्मल पेपर नहीं है, आप बाइंडिंग शॉप से ही लीजिएगा। और हाँ गाइज, ये हीट होने पर ख़राब नहीं होता है। सो गाइज अब हम आपको दिखाते हैं कि पेपर को किस तरह से बाइंड करना है। सो आपको कुछ इस तरह से पेपर को जो है बाइंड कर देना है, उसके चारों तरफ लपेट देना है। उसके बाद हमें टेप को कुछ इस तरह से इसके चारों तरफ जो है घुमा देना है। ये इलेक्ट्रिकल टेप है। आप देख सकते हो गाइस, हमने किस तरह से इलेक्ट्रिकल टेप को जो है अच्छे से घुमा दिया है चारों तरफ ट्रांसफार्मर के। अभी ये जो है प्राइमरी बाइंडिंग चल रही है। इसके होने के बाद हम सेकेंडरी बाइंडिंग करेंगे। और हमारा प्राइमरी बाइंडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंडरी बाइंडिंग करेंगे। उसके लिए हमने 16 SWG वायर लिया है और जैसा कि हमने कैलकुलेशन में निकाला था, हम 60 बार रोटेट करेंगे वायर को ट्रांसफार्मर के चारों तरफ। और गाइस बाइंडिंग जो है वो आप बहुत टाइटली करें, लूज नहीं होना चाहिए। और बाइंडिंग जो है वो क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारा सेकेंडरी बाइंडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। और अगेन हम वही उसी तरह से पहले वार्निश करेंगे, फिर पेपर उसके ऊपर लपेट देंगे। सो गाइस यहाँ पे हमने जैसे प्राइमरी बाइंडिंग के ऊपर पहले एक पेपर बांधा था, ब्लैक कलर का इंसुलेटर वाला पेपर, और उसके ऊपर टेप मारा था। सिमिलरली हम सेकेंडरी बाइंडिंग के ऊपर भी उसी तरह से पहले हमने एक पेपर बांधा, ब्लैक कलर वाला इंसुलेटर पेपर, और उसके बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल टेप मार दिया। सो गाइस यहाँ पे हमने जो ट्रांसफार्मर है उसके बीच में जो जगह था वहाँ पे हमने एक लकड़ी घुसाई है। तो आप देख सकते हैं बहुत जगह से बाइंडिंग के बाद ये उठ सा गया है। वहाँ पे हम लकड़ी के हैमर से मार के उस जगह को प्लेन करेंगे। तो हैमर यूज़ करने टाइम ये ट्रांसफार्मर का शेप जो थोड़ा ख़राब हो सकता था, इसलिए हमने वहाँ पे एक लकड़ी डाला है ताकि हैमर करने टाइम वो उसका शेप जो है ख़राब ना हो। सो गाइज यहाँ पे हमने ये एक प्लास्टिक के तरह लिया है, इंसुलेटर का काम करेगा। ये नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, ये भी हमने बाइंडिंग शॉप से लिया है। ट्रांसफार्मर को बाइंड करने के लिए अलग से आता है। हम इसे ट्रांसफार्मर के ऊपर बाइंड कर देंगे ताकि हमारा ट्रांसफार्मर और भी सेफ और ब्यूटीफुल लगे। तो गाइज यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर जो है बन के रेडी है। अब हम इसमें EI कोड ऐड करेंगे, इसमें फिट कर देंगे EI कोड।
तो यहाँ पर जो है हमने उसके ऊपर वाइट पेंट कर दिया ताकि वो अच्छा लगे देखने में। तो अब हम इसमें ई कोड जो है वो ढुकाने जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि कैसे ढुकाएंगे। तो पहले हमने एक राइट साइड से ढुकाया, उसके बाद हमने लेफ्ट साइड से ढुकाया और हमने दो दो करके ढुकाया। ट्रांसफार्मर में सारे ई कोड्स फिट कर दिए हैं, जितना हो सके हमने ऐड किया ई कोड। अब हम ट्रांसफार्मर के चारों तरफ हैमर से ठोक के उसे चारों तरफ से प्लेन कर देंगे कुछ इस तरह से। तो हमने ट्रांसफार्मर में दो दो के जोड़े डाले थे, ई कोड्स के दो दो जोड़े करके। तो अब हम उन दोनों जोड़ों के बीच में हल्का हल्का सा गैप करके जितना हो सके ई कोड्स ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। सो गाइस, हमने ट्रांसफार्मर के ऊपर से और भी बहुत सारे ई कोड्स डाले हैं उसे टाइट बनाने के लिए, क्योंकि अगर वो लूज़ रहेगा तो जब यूज़ करेंगे हम ट्रांसफार्मर को तो आवाज़ करेगा। इसलिए जितना टाइट हो सके हमने ई कोड डाल डाल के उसे टाइट किया है। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर को टर्न कर लेंगे और जहाँ जहाँ गैप है, मतलब इस तरह से गैप करके, अगर दो ई कोड्स के लेग है तो हम वहाँ दो आई कोड डालेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दो ई कोड्स के लेग थे तो हमने दो आई कोड्स को कुछ इस तरह से डाल दिया है। सिमिलरली हम सब तरफ, मतलब उसके दूसरे साइड भी कुछ इसी तरह से डाल लेंगे। हमने अपने ट्रांसफार्मर में आई कोड्स ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे फ्रेम से फिट कर देंगे। ट्रांसफार्मर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम बल्ब जला के देखेंगे ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वोल्टेज को डाउन कर रहा है कि नहीं, हम ये चेक करेंगे। सो गाइस, हमारा बल्ब जो है यहाँ पे जल रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर जो है सक्सेसफुल है। सो अभी ये 12 वोल्ट आउटपुट से कनेक्टेड था। अब हम 19 वोल्ट आउटपुट से कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है कि नहीं। सो हमारा बल्ब पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहा है। सो अब हम शॉर्ट सर्किट करंट भी देख लेते हैं, मतलब स्पार्क कितना जोर हो रहा है शॉर्ट करने से। अब हम इसे 19 वोल्ट में स्पार्क करके देखेंगे। ये पहले से ज़्यादा जोर हो रहा है। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम आपको एक बार मल्टीमीटर में भी दिखा देते हैं कि ये 12 वोल्ट और 19 वोल्ट जो है सप्लाई दे रहा है। गाइस, इसमें 17 वोल्ट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो मेन लाइन है उससे करंट अभी थोड़ा सप्लाई थोड़ा कम आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए यहाँ पे 17 दिखा रहा है। और दूसरे आउटपुट से 12 वोल्ट लगभग सप्लाई आ रहा है, मतलब 13 वोल्ट दिखा रहा है, अभी ज़्यादा दिखा रहा है,
लेकिन लगभग 12 वोल्ट और 19 वोल्ट दोनों से सप्लाई आ रहा है। तो अब जो है हम फ्रेम्स फिट करेंगे अपने ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर को फिट करने के लिए हमने 4 यू क्लैंप लिए हैं और 4 नट बोल्ट, कुछ इस तरह से। दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर जो है बन के रेडी है। हमने इसे फ्रेम में बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर दिया है, फ्रेम लगा दिया और एक लकड़ी का बेस भी बनाया है जिसमें हमने ट्रांसफार्मर को रखा है और अच्छे से फ्रेम कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका शॉर्ट सर्किट करके दिखाती हूँ कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है कितना पावरफुल है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। और हमारे चैनल पे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आगे भी वीडियोस आएंगे, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। सो वीडियो तो ख़त्म हो चुका है, अब आप डेटा शीट देख सकते हैं।